Good morning, students. Today we'll be learning about management development programs. The simple meaning is that management develop program में क्या होता है, यहाँ पे जो मैनेजर्स लोग रहते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनके स्किल्स, उनके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट आए। और ये सिर्फ उनका बेनिफिट के लिए नहीं रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल रहेगा इफ द मैनेजर्स आर गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है? It's management development is described as the process by which the managers learn and improve their skills and knowledge. How they will be learning and improving these skills? Only through the training, not only to benefit themselves. ये जो लोग सीख के जो उनका skills में improvement होगा, ये सिर्फ उनके लिए नहीं होगा, but also for the employing organization. Their employing organization means जो organization के लिए वो लोग काम कर रहे हैं वो organization के लिए भी beneficial रहेगा if the managers are properly given training, ताकि उनमें हमेशा development रहेगा, improve हो रहा है उनका skills। तो ये कैसे होता है? It is a systematic process of training. एक systematic way में पहले से plan करके training दिया जाएगा, and growth by which the managerial personnel gain and apply skills. That is यहाँ पे प्रॉपर प्रोसेस में ट्रेनिंग किया जाएगा ताकि वो जो मैनेजरियल पर्सन रहेगा उसमें स्किल्स, नॉलेज, एल्टीट्यूड, इनसाइट टू मैनेज द वर्क, ये सब जो रहेगा डेवलप होगा एंड द पर्सन कैन वर्क एफिशिएंटली इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है उसको प्रॉपर्ली ट्रेन किया गया है तो वो आराम से उसका सॉल्यूशंस जो है निकाल सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, जहाँ पे मैनेजमेंट प्रॉपर्ली उनको ट्रेन किया जाता है मैनेजर्स लोग को। यहाँ पे वी आर नॉट टेलिंग अबाउट द अदर एम्प्लॉयज, ओनली द मैनेजर्स विल बी गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग टू इम्प्रूव देयर स्किल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट द डिफरेंट टेक्निक्स। अलग अलग टेक्निक्स क्या रहेगा जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। डिफरेंट टेक्निक्स विच द ऑर्गेनाइजेशन विल बी फॉलोइंग। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन ये सारे के सारे टेक्निक्स नहीं फॉलो करेगा, जैसा उनको लग रहा है दे कैन यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। द फर्स्ट वन इज अबाउट द मेंटरिंग। मेंटरिंग क्या रहता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे कोई ना कोई एक सीनियर पर्सन रहेगा या जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप में रहेगा, प्रोफेशनली काफी एक्सपीरियंस रहेगा, दैट पर्सन कैन बी कॉल्ड एज एन मेंटर। वो असिस्ट करेगा या असिस्ट करेगा दूसरे लोगों को, दैट इज हम लोग बोलेंगे उसको मेंटी, फॉर डेवलपिंग द स्किल्स एज वेल एज द नॉलेज विच विल एनहांस द लेस एक्सपीरियंस पर्सन, प्रोफेशनल एज वेल एज फॉर द पर्सनल ग्रोथ। तो मेंटरी कौन रहेगा यहाँ पे? जो ऑफिस में या कंपनी में जो सीनियर मोस्ट पर्सन रहेगा, प्रोफेशनली ही विल बी वेरी मच एक्सपीरियंस पर्सन, दैट पर्सन विल बी गाइडिंग द न्यू ट्रेनीज। जो ट्रेनीज रहेंगे उनको गाइड करेगा। तो ये गाइडिंग में क्या रहता है, उनको स्किल्स डेवलप होगा, नॉलेज डेवलप होगा, किसका? ट्रेनीज का, which will be beneficial for them, for the trainees to work efficiently in that organization. यहाँ पे mentorship is a personal developmental relationship in which the mentor guides and counsels the mentee. मेंटर का काम क्या रहेगा? पूरा अच्छा प्रॉपरली गाइड करेगा कि काम कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या स्टेजेस यूज करना है, और काउंसिल इफ द पर्सन इज फेसिंग सर्टेन प्रॉब्लम तो उसको काउंसलिंग भी देगा mentor. So we can say this that the mentor helps in building up the confidence level of the manager. ये जो mentor रहेगा वो एक mentee का confidence level increase करने के लिए helpful रहेगा, ठीक है। The second one is about in basket or we can say in tree technique. ये जो टेक्निक है it always involves simulation of a series of decisions a trainee might have to take in the real life. That is एक तरीके सा एक सिमुलेशन, मतलब आर्टिफिशियल ये लोग ऑफिस का एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जहाँ पे ट्रेनी को डिसीजंस लेना पड़ेगा, जो एक्चुअली जब वो मैनेजर बनेगा तो उसको डिसीजन जो लेना पड़ेगा उसका
एक इन बास्केट ट्रेनिंग रहेगा, दैट इज एक्चुअली द प्रॉब्लम इज नॉट अराइज्ड, बट इन फ्यूचर अगर प्रॉब्लम अराइज हो रहा है तो ये जो ट्रेनिंग्स है वो लोग कैसे डिसीजंस लेंगे। तो इसके लिए लोग आर्टिफिशियल एक एनवायरनमेंट बनाएंगे एंड दे विल बी क्रिएटिंग द problems and it will be seen how the trainees are taking the decisions. These problems might come in the real life also. That is, in this training, the trainees are provided background information on a stimulated form. एक ऐसा आर्टिफिशियल फॉर्म बना के उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा और यहाँ पे ट्रेनी को इन बास्केट बोलेंगे तो ट्रेनी को उस कंपनी का रिपोर्ट, लेटर्स, मेमोस, जो डॉक्यूमेंट्स रहेगा उस फॉर्म का दिया जाएगा। बाय रीडिंग ऑल द पेपर वर्क, ऑल द प्रिपेयर्ड मेमोस, वो सब रीड करने के बाद व्हाट डिसीजन दिस ट्रेनीज विल बी टेकिंग, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे एक अकेला ट्रेनी नहीं रहेगा, एक ग्रुप ऑफ पीपल विल बी देयर। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये लोग अपना डिसीजंस या सजेशंस देते हैं तो ये लोग आपस में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ट्रेनीज विल बी डिस्कसिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स, तो उसमें समझ में आएगा कि किसका ज्यादा सजेशंस बेस्ट है, जो उनको फ्यूचर में भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आते हैं तो वो लोग वो ले सकते हैं, वैसा डिसीजन वो लोग ले सकते हैं। दैट इज अबाउट इन बास्केट टेक्निक, ठीक है। थर्ड वन इज अबाउट द सेंसिटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। Sensitive training program is also called as T group training. अब इसमें क्या होता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रेनीज विल बी देयर कंसिस्टिंग ऑफ 10 to 12 persons. एक स्मॉल ग्रुप रहेगा जहां पे 10 to 12 persons का एक ग्रुप रहता है विच मीट इन एन अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशन। अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशन मीन्स पहले से प्लान नहीं किया है कि इनको मिलना है या उस मीटिंग का कुछ एजेंडा कुछ नहीं है। यहाँ पे दिस इज ए लीडरलेस ग्रुप, इसमें कोई लीडर नहीं है। तो इस ग्रुप का क्या है, दे विल बी सेल्फ एग्जामिनेशन होगा। सेल्फ एग्जामिनेशन मीन्स यहाँ पे वो लोग खुद को देखेंगे कि वो लोग कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिहेवियरल ट्रेनिंग आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस। तो सेंसिटिव ट्रेनिंग में क्या रहता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दे आर मेकिंग स्मॉल ग्रुप ऑफ 10 to 12 persons. देयर विल नॉट बी एनी ग्रुप मेंबर्स, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट नहीं रहेगा। देयर विल नॉट बी एनी ग्रुप लीडर, कोई भी ग्रुप लीडर नहीं रहेगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में नहीं होता है, कुछ भी काम पहले से प्लान नहीं करते हैं। यहाँ पे लोग दे विल बी एग्जामिनेशन होगा, सेल्फ एग्जामिनेशन होगा कि वो लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या रहता है, इन अनस्ट्रक्चर्ड ग्रुप इंटरेक्शन इज फ्री एंड ओपन एनवायरनमेंट रहता है। यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट्स रहेंगे दे कैन इजीली डिस्कस द प्रॉब्लम। By discussing they can develop new ideas, attitude towards a problem and share their suggestions with each other. यहाँ पे easily they can discuss the issues, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट ऑन द जॉब कोचिंग। ये हमने सीखा है ट्रेनिंग मेथड में। तो इसमें एक्सपर्ट मैनेजर्स विल गाइड देयर इमीडिएट सुपरवाइजर अबाउट वेरियस वेज, मेथड, स्किल्स टू डू द स्पेसिफिक जॉब। जो उसका एक्सपर्ट मैनेजर रहेगा वो क्या करेगा, एट द टाइम ऑफ द जॉब ओनली ही विल बी गिविंग द इंस्ट्रक्शंस टू द ट्रेनिंग की काम कैसे करना है कैसे नहीं करना है, प्रॉपर गाइडेंस रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑन द जॉब कोचिंग। फिफ्थ वन इज अबाउट रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग मीन्स दिस इज a technique of creating a life situation. यूजुअली रोल प्लेइंग हम सबको पता है क्या है, एक ऑफिस का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, एक वर्क प्लेस जैसा रहेगा जहाँ पे every person will be given certain characters and how they are playing that role. उसका स्पेसिफिक पर्सनालिटी, दैट इज कोई मैनेजर रहेगा, कोई सबऑर्डिनेट रहेगा, ऐसे एक रोल प्ले किया जाएगा और एक ऐसा सिचुएशन दिया जाएगा कैसा वो मैनेजर उस सिचुएशन को हैंडल कर रहा है, वो हमारा हो जाएगा रोल प्ले। देन कम्स अबाउट द केस स्टडी। यहाँ पे द ट्रेनिंग्स आर गिवन एन ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम टू एनालाइज एंड डिस्कस। केस स्टडी में क्या होता है, यहाँ पे ट्रेनिंग्स को ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम्स दिया जाता है कि तुम लोग इसको एनालाइज करो, इस पे डिस्कस करो।
उसके बाद they will be trying to apply their knowledge to come out of that problem. केस स्टडी में ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम दिया जाएगा, ट्रेनिंग्स को बोल दिया जाएगा यू हैव टू एनालाइज द सिचुएशन और देन यू कैन डिस्कस अमॉन्ग योरसेल्फ. वो डिस्कशन में क्या होगा, उनको और एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा.